Hello students, how are you? Today we will start the new chapter, that is kinetic theory of gases. In kinetic theory of gases, first of all we will discuss about the state of the matter, that is solid, liquid, gas, how it is different from the solid and liquid. If we discuss about the solid state and liquid, gas is very different from this because of solid, liquid and gases all have molecules and they are formed by the combination of molecules, or these are the group of particles. Sometimes we will call the same group of molecules or same group of particles. This will make the element that is considered in solid. In liquid, there is a pure form of the particles that is known as liquid, that will be in the form of fluid. And gases, it have also the tendency to flow, but in this their molecules will be separated by a large gap. So let us discuss the solid, liquid and gases. जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है. ये होता है अप टू 2 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम हम बता चुके हैं क्या होता है. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम. तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर के 2 एंगस्ट्रॉम तक होता है. इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी हो सकता है, अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग डिस्टेंस हो सकते हैं. लिक्विड जो है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन उनकी जो साइज़ होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड क्या होगा, इसका जो सेपरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, है ना. यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इट मीन्स ये क्या होगा, मोर देन 2 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कहाँ तक, 3 एंगस्ट्रॉम के लगभग इक्वल, है ना. लेकिन जो गैसेस होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज गैप वाले मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही दूर दूर होते हैं. इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अप टू 10 एंगस्ट्रॉम होगा, जो कि क्या है, इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. ये किसके हैं, लिक्विड के बीच के डिस्टेंसेस हैं, और ये जो है सॉलिड के हैं, और ये गैसेस के. तो यहाँ से कंपेयर कर पा रहे हैं आप कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना. तो ये तो डिफरेंस हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, है ना. हमने छोटे क्लासेस में क्या पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेंसिटी. लिक्विड इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट its shape and size do not fixed, but in gases both shape and size and volume is not fixed. हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें केवल गैसेस की बात करेंगे. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, है ना. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करते रहेंगे, है ना, किसी भी जगह से, है ना, मूव करते रहेंगे रैंडमली. ये इनका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, कि एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ चला गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे होते हुए मॉलिक्यूल क्या है, किसी बंद कंटेनर में रखे गए हैं गैस मॉलिक्यूल्स, और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं.
है ना। तो जब हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें इसमें से, तो ये पहला जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर ये कहें कि इसका जो यहाँ से ट्रैवल करने का यहाँ तक डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो इस गैस का ये डिस्टेंस जहाँ पर टकरा रहा है, इट मीन्स जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बाद फिर क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो ये जो पाथ है, जितना पाथ इसने कवर किया था अगले मॉलिक्यूल से टकराने के पहले तक, तो वो क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और द गैस पार्टिकल। अब जो है इसकी जो वेलोसिटी होगी इस मॉलिक्यूल की, मान लेते हैं v1 है, क्योंकि जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उन सभी का इंडिविजुअल सर्टेन वेलोसिटी होगा। इसका मतलब कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा और फिक्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद से आता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसको हम टाइम ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं कि कितने टाइम बाद क्या हो रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस से टकरा रहा है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा है रैंडमली। तो इसका जो टाइम है कोलिजन का, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ से चलने में, यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन। ये हो गया टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो मेन फ्री पाथ है इसको हम डिनोट कर सकते हैं C से, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब इसी मोशन में हम ये बात कर लें कि जब ये मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या पर्टिकुलर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो फिक्स कैसे है, सर्टेन कैसे रह रहा है ना। तो जब ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर टकराएगा, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, तो इसका वेलोसिटी तो लॉस होना चाहिए, वेलोसिटी लूज होना चाहिए, है ना। तो अगली बार जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस मॉलिक्यूल्स इट डू नॉट lose their individual velocity. It means there will be no loss of एनर्जी। ओके, इट मीन्स क्या कर रहा है कि ये अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या कर रहा है, लूज नहीं कर रहा है। ये किसके कारण है, ओनली ड्यू टू इट्स मोमेंटम। इट्स मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P equals to mass into velocity. Mass, m is the mass of that molecule and v is the velocity of that molecule. Okay, then product of the mass and velocity is known as momentum. तो जब ये मूव करता हो जाएगा तो इसका खुद का मास होगा, खुद की वेलोसिटी होगा। जब दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी दूसरे को नहीं देगा। अब क्या करेगा, वो भी दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, मोशन में है, वेलोसिटी में है, फिर वो उससे टकराएगा। इट मीन्स दोनों टकराने के बाद क्या करेंगे, फिर अपनी अपनी वेलोसिटी में लौट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इट डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल वेलोसिटीज ड्यू टू द इट्स मोमेंटम। इट मीन्स देयर विल बी द नो लॉस ऑफ एनर्जी। आगे हम बात करेंगे, जब इसके एजम्पशंस की बात करेंगे, है ना, तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। जब एजम्पशंस की बात करेंगे, कौन कौन से एजम्पशंस हैं, तब वहाँ पर हम फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ड्यू टू द मोशन ऑफ
motion of gas particles we will observe, or we can say we observe that kinetic parameters like we will observe some different parameters like कौन कौन से पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, है ना, या फिर कौन कौन से पैरामीटर जो हैं डिफरेंट मिलेंगे कब, जब क्या होगा, जब गैस के पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं या फिर पार्टिकल्स मोशन में हैं, तो उस टाइम में डिफरेंट पैरामीटर्स हमको मिलेंगे, है ना। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमको मिलने वाले हैं। जैसे अलग अलग पैरामीटर्स इसमें होंगे, जिसको क्या कह सकते हैं, प्रेशर, मोशन के कारण प्रेशर भी डिफरेंट होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एंड वॉल्यूम etc. These parameters about gases is known as kinetic theory of gases, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मीन फ्री पाथ डिस्कस कर लिया कि मीन फ्री पाथ क्या होगा, कि इसका जो फर्स्ट टू कोलिजन्स के बीच में या फिर सिक्वेंशियल टू कोलिजन्स जो हो रहे हैं उनके जो बीच का डिस्टेंसेज है वही क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल वेलोसिटी कहलाएगा, और हर एक पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी होगा। टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा कि एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा तो उसके बीच का जो टाइम होगा, है ना, टाइम टेकन बिटवीन द टू सिक्वेंशियल कोलिजन्स, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ कोलिजन, है ना। तो इसके बारे में अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो वर्क डन है किसका, गैस मॉलिक्यूल का, वो किसके इक्वल है, जो हमने इसको क्या किया, एनर्जी दिया, या फिर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, इसको हीट एनर्जी मिलेगा। जो एनर्जी हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेस विल बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर बाय द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन गैस will be equal to the work done by the gas, है ना। या फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, गैस पार्टिकल कह सकते हैं, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, है ना। वेलोसिटी के कारण ही क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये है क्या है, मीन वेलोसिटी है, या फिर कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल। और ये किसके इक्वल होगा,
अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का क्या लिए हुए हैं मीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक गैस का हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 mv2² प्लस 1/2 mv3²। कब तक लिखते रहेंगे, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गैसेस कितने हैं, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स n है, तो ये n टाइम्स तक चलता रहेगा, फिर लिखेंगे प्लस 1/2 mvn²। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं 1/2 mc m² इक्वल्स टू 1/2 m v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस एंड सो ऑन टिल n टाइम्स। यहाँ तक हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम टाइप के अगर गैसेस हैं तो उनके सारे मासेस पार्टिकल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस उनकी वेलोसिटी क्या होगी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, उनका मोमेंटम भी अलग अलग होगा। तो ये हमारा मेन वेलोसिटी था। अब हम इसको लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी आया है वो आया है v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस एंड सो ऑन vn²। ठीक है, हमने क्या ले रखा है इधर, n नंबर ऑफ गैसेस का मीन वेलोसिटी ले रखा है, और इधर क्या आ गया, टोटल हमारी n नंबर ऑफ गैसेस के वेलोसिटीज आ गए। जो c है, वेयर c इज स्टैंड्स फॉर एवरेज वेलोसिटी, और वी कैन से मीन वेलोसिटी, v1 v2 and v3 and so on. These are the individual velocities of gas particles, है ना। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ गैसेस हैं, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या कर लें, टोटल जितने हैं उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/n टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अब सबकी वेलोसिटी हम n टाइम्स लिख सकते हैं। एवरेज हम कब लेंगे, एवरेज लेने के लिए हमें n टाइम्स है, तो हम n टाइम्स क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी n आ जाएगा, है ना, क्योंकि जितनी वेलोसिटी हम ऐड करेंगे उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा। तो मीन लेने के लिए हम n से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/n बचा रहेगा, और 1/n यहाँ पर भी है, प्लस 1/n², है ना। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा v² अपॉन n। सिग्मा लिख देने से मतलब ये हुआ कि ये क्या है, बिल्कुल ही एक सीरीज में बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। एट लास्ट हम जब लिखेंगे c = तो क्या मिलेगा हमको, √v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस एंड सो ऑन टिल द vn² डिवाइडेड बाई n। n क्या हो गया, एवरेज हो गया, स्क्वायर ये हो गया, है ना। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे, एक तो इसका स्क्वायर है, पहले रूट देखें, पहले तो क्या है, ये c का रूट है, फिर इसका क्या लिया गया है, मीन लिया गया है, फिर क्या है, स्क्वायर भी है वेलोसिटी का, तो इसी को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो c आया है वो c किसके इक्वल है, रूट मीन स्क्वायर के। इट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स का जो रूट मीन वेलोसिटी आया, RMS वेलोसिटी, वो किसके इक्वल है, √σ v² अपॉन n के, है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये रूट हुआ
फिर इसका मीन लिया गया, फिर ये क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो ये हमने गैस का क्या निकाल लिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लिया हर एक पार्टिकल का, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एजम्पशंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के, है ना। तो इसमें कौन कौन से एजम्पशंस होंगे। फर्स्ट, कि अगर हम बात करें किसी गैस के वॉल्यूम की, तो गैस के वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर पहले एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसके हर एक कॉर्नर पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो ये गैस मॉलिक्यूल का क्या किया हमने, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालें तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसके हैं, गैस के हैं। तो अगर हम इनको हम एक साथ रखें 1 2 3 4, है ना, फिर क्या लिखें 5 6, फिर 7, फिर इसी के पीछे लिखना पड़ेगा 8, है ना। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो हमारा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है ना। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी लेस देन वी गैस। इसका मतलब ये होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके शेप एंड साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसके कंपैरिजन में हम इस गैस के साइज को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा और डीप में चलें तो इसको हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस, अगर ये यहाँ पे डिस्टेंस 5 मीटर है और यहाँ पर ये कितना है 1 mm है, तो 1 mm एज कम्पेयर टू द 5 मीटर is nothing. So that's why we will neglect this radius of the molecule, है ना। इसका जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल से क्या है, बहुत ही कम है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये पहला एजम्पशन था। दूसरा ये है कि इसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सब की वेलोसिटी जो होती है इंडिविजुअल वेलोसिटी होती है, और वो अपना वेलोसिटी लॉस नहीं करते हैं ड्यू टू द मोमेंटम, इसलिए इनका जो एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, नो लॉस ऑफ वेलोसिटी। और जो थर्ड एजम्पशन था, है ना, बहुत ही आसान है लर्न करना। थर्ड जो एजम्पशन था कि इनका जो कोलिजन है ना, कोलिजन कहाँ कहाँ होगा, कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो कोलिजन तो केवल एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों ही प्लेन में हो रहा है ना। तो इनके जो कोलिजन है, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है ना, हीट एनर्जी इज जनरेटेड, है ना। तो इनके क्या हैं, 3 एजम्पशंस हैं किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे।